ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में जो चैप्टर पढ़ रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर में जहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे उससे आगे बढ़ेंगे, है ना। और इसमें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया हम लोगों का जो है मोशन का फर्स्ट लॉ था, उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे इस चैप्टर में। अभी जो है हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दूसरा गति का नियम दिया गया, उसको पढ़ने के लिए जो चीज़ एक ज़रूरी है, उस लॉ को मीन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर। उसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, और वो कॉन्सेप्ट है क्या? मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। यानी आज के क्लास में हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मोमेंटम होता क्या है? सबसे पहले हम लोग मोमेंटम के बारे में समझेंगे कि ये मोमेंटम होता क्या है। उसके बाद मोमेंटम का जो है हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसके SI यूनिट को देखेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग मोमेंटम का हम लोग का डे टू डे लाइफ में किस तरह से यूज़ है और किस तरह से हम लोग अपने डेली लाइफ में मोमेंटम को समझ सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और मोमेंटम को हम लोग अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये मोमेंटम है क्या। मोमेंटम को हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन व्हिच अ बॉडी और व्हिच अ मूविंग बॉडी कैरी इटसेल्फ, है ना। कहने का मतलब है कि मोमेंटम क्या है कि ये जो है क्वांटिटी ऑफ मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है ना। किसका? एक मूविंग बॉडी का, एक मूविंग बॉडी का। जब कोई एक बॉडी मूव कर रहा है तो उसके क्वांटिटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमको देगा, उसी फिजिकल पैरामीटर को हम लोग मोमेंटम के नाम से जानेंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई एक मूविंग बॉडी है, अगर उसके मोशन के क्वांटिटी के बारे में जो हमको बताएगा, उसी फिजिकल पैरामीटर को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग मोमेंटम बोलेंगे, और उसी को जो है हम लोग मोमेंटम के नाम से जानेंगे। अभी हम लोग इसको और इलेबोरेटली समझने का कोशिश करते हैं। अभी जो है हम बोल रहे हैं कि मेरे पास एक बॉल है। ये जो है ये क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल जो हम लोग क्रिकेट में यूज करते हैं। क्रिकेट खेलने में जो है इस बॉल का हम लोग यूज करते हैं, वो बॉल है। और एक जो है इससे छोटा साइज का बॉल है ना। और ये जो बॉल है इसको हम लोग टेनिस बॉल बोल रहे हैं। ये दो टाइप का बॉल हमारे पास है। हम कह सकते हैं कि जो क्रिकेट में हम लोग बॉल का यूज करते हैं, उसका जो मास है वो जो है अधिक होता है इन कंपैरिजन टू द टेनिस बॉल, जो टेनिस में यूज किया जाता है, टेनिस खेलने में जो यूज किया जाता है उस बॉल के कंपैरिजन में। कहने का मेरा मतलब है कि इस क्रिकेट बॉल का जो मास है वो अधिक होगा इस टेनिस बॉल के कंपैरिजन में। अभी अगर इस बॉल को और इस बॉल को, दोनों ही बॉल को अगर हम सेम वेलोसिटी के साथ या फिर कहे तो सेम स्पीड के साथ अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो हमको आप क्या बता सकते हैं कि इन दोनों बॉल में से
किस बॉल को रोकने में हमको ज्यादा फोर्स लगाने का जरूरत पड़ेगा? क्या आप बता सकते हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा कि जिस बॉल का मास ज्यादा है उस बॉल को जो है हमको रोकने में ज्यादा फोर्स लगाने का जरूरत पड़ेगा। मींस इस क्रिकेट वाले बॉल को जो यदि हमको रोकना होगा और इस टेनिस बॉल को रोकना होगा, अगर दोनों का वेलोसिटी सेम है तो इस बॉल को रोकने में हमको ज्यादा फोर्स लगाने का जरूरत पड़ेगा और इस बॉल को रोकने में हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी एक दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। दूसरा कंडीशन यह है कि हमारे पास जो है अब जो दो बॉल है वो दोनों बॉल जो है सेम है ना, इसका भी मास सेम है और इसका भी मास सेम है, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं कि ये दोनों बॉल को अगर हम अलग अलग स्पीड के साथ अगर इसको हम थ्रो करें, है ना, अलग अलग स्पीड के साथ अगर हम थ्रो करें तो हमको आप क्या बता सकते हैं कि किस बॉल को रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा? तो आपका आंसर आएगा कि जिस बॉल का वेलोसिटी ज्यादा होगा उस बॉल को रोकने में हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। जिस बॉल का वेलोसिटी ज्यादा होगा उस बॉल को रोकने में हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर जो है फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पर डिपेंड कर रहा है ना। और यहां पर जो है फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। देखिए, जिसमें जो है मास ज्यादा है उसको रोकने में हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है। यहां पर जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उस बॉल को रोकने में हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फोर्स है, अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस मूविंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द वेलोसिटी, हम लोग बोल सकते हैं। देखिए, इस केस में जो है मास पर डिपेंड कर रहा है और इस केस में जो है वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर कर देखें तो क्या होगा कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द वेलोसिटी, है ना। तो ये मास और वेलोसिटी पर ही जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है, जो कि हमको किसी मूविंग बॉडी को रोकने में लगाना पड़ेगा। तो इसी को जो है हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं, है ना। उसी को जो है हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं और उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? मोमेंटम, है ना। मींस हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर जो इस बॉल का जो मोशन है और इस बॉल का जो मोशन है वो क्वांटिटी कौन डिसाइड कर रहा है? यहां पर मास डिसाइड कर रहा है और यहां पर वेलोसिटी डिसाइड कर रहा है ना। और अभी हम लोग क्या बोले कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंटम बोलेंगे। क्वांटिटी ऑफ मोशन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंटम बोलेंगे। ये सारा बॉल जो है मूविंग स्टेट में होगा, मूविंग बॉडी, है ना। यहां पर मास पर डिपेंड कर रहा है, यहां पर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। तो मूविंग बॉडी का जो है क्वांटिटी ऑफ मोशन उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मोमेंटम बोल रहे हैं। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मोमेंटम बोल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग अब मोमेंटम का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और हम लोग लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी, है ना। हम लोग लिख सकते हैं मोमेंटम किसी बॉडी का क्या होगा?
उसका जो मास होगा और उसका जो वेलोसिटी होगा उसका प्रोडक्ट के बराबर होगा। इस मोमेंटम को जो है हम लोग एक लेटर से डिनोट करते हैं, वो है P। वो क्या है? वो P है। P लेटर से हम लोग मोमेंटम को डिनोट करते हैं और मास को जो है हम लोग जानते हैं M से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को जानते हैं हम लोग V से डिनोट करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू M इंटू V एंड दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? फॉर मोमेंटम। फॉर मोमेंटम। यहां पर जो P है वो क्या बता रहा है? मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मोमेंटम ऑफ द बॉडी। M क्या बता रहा है? मास ऑफ द बॉडी। एंड V क्या बता रहा है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, है ना। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया किसका? मोमेंटम का। P विल बी इक्वल्स टू M इंटू V, where P is the momentum of the body, M is the mass of the body and V is the velocity of the body। अभी देखिए, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में कहने का मतलब क्या है? वेलोसिटी क्या है उसका? जीरो है। वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर वेलोसिटी जीरो है, अगर वेलोसिटी जीरो है तो उस बॉडी का मोमेंटम भी जीरो होगा, है ना। अभी देखिए, हम इस चीज को रिलेट कर रहे हैं यहां से। अगर वेलोसिटी जीरो होगा तो उस बॉडी का मोमेंटम जीरो होगा। कहने का क्या मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होगा? जीरो होगा। वेलोसिटी जीरो तो क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? जीरो। मींस वेलोसिटी जीरो मींस वो बॉडी कैसा होगा? रेस्ट में होगा, उसमें कोई भी तरह का मोशन नहीं होगा। तो उस समय क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होगा? जीरो होगा। देखिए, मोमेंटम जीरो, क्वांटिटी ऑफ मोशन जीरो, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग इस चीज को रिलेट करके भी समझ सकते हैं। दूसरा बात हम देख रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो किसी एक मूविंग बॉडी का ही हो सकता है। इसलिए हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि मूविंग बॉडी ऑलवेज पोजेस मोमेंटम, है ना। मीन्स जो भी बॉडी मूविंग स्टेट में होगा उसमें मोमेंटम होगा ही होगा, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। और ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर मूविंग स्टेट में है तो उसमें मोमेंटम पाया जाएगा और उसमें मोमेंटम होगा ही होगा। अब हम लोग मोमेंटम का SI यूनिट का बात करते हैं। मोमेंटम को हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं उसके यूनिट के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग आते हैं यूनिट ऑफ मोमेंटम, है ना, उस टॉपिक पे। यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? तो देखिए, हम लोग मास को जो है, मास के लिए जो है हम लोग केजी का इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, और जो है वेलोसिटी के लिए जो है हम लोग मीटर पर सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। तो उस हिसाब से मोमेंटम का जो SI यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड, है ना। किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। और इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह से? केजी मीटर पर सेकंड, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे तरीके से किस तरह से कर सकते हैं? केजी मीटर सेकंड इनवर्स, इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस जो
यूनिट ऑफ मोमेंटम, या फिर कहे तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम या फिर यूनिट ऑफ मोमेंटम, दोनों में से कुछ भी कह ले, वो क्या होगा, किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। और इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, किलोमीटर, सॉरी, केजी मीटर पर सेकेंड और केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। इस तरह से जो है हम लोग मोमेंटम के यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां पर हम लोग बोलेंगे क्या कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए मास यहां पर एक स्केलर क्वांटिटी है ना, लेकिन जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा मिलता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक कैसा क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी तक हम लोग मोमेंटम क्या होता है उसको समझ लिए, मोमेंटम के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख लिए, और फिर हम लोग मोमेंटम के यूनिट के बारे में भी चर्चा कर लिए। अभी जो है हम लोग मोमेंटम को अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट करने का कोशिश करते हैं। आप सभी क्रिकेट खेलते होंगे, है ना। तो क्रिकेट जब खेलते हैं तो बॉल जो है, बॉलर जब बॉल को फेंकता है या फिर बॉलर जब बॉलिंग करता है तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि बॉल जितना फास्ट आएगा हमको अपने बैट से उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, है ना। उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना होगा उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। अगर हम कम फोर्स से बैट को पकड़ते हैं या फिर हम कम फोर्स लगाते हैं बैट के सहारे से तो हमारा बैट जो है वो पीछे की ओर जा सकता है बॉल के फोर्स के कारण, है ना। तो हम लोग जितना फास्ट बॉल आता है उसके अनुसार मीन्स उतना ही ज़्यादा फोर्स के साथ हम लोग बैट को जो है बॉल के साथ लगाते हैं, फिर वो बॉल जो है उतना ही तेज गति से जो है दूसरे दिशा में, दूसरे डायरेक्शन में जाता है। बॉल अगर स्लो होगा तो बैट से जो है हम कम फोर्स भी लगाएंगे तो बॉल का डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो बॉल का वेलोसिटी है उस पर डिपेंड कर रहा है क्या, अमाउंट ऑफ फोर्स। और हम लोग बोल सकते हैं कि बॉल का वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है क्या, क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि वो बॉल में कितना मोशन है और उसको उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को लेकर मोमेंटम को और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि रोड में अक्सर एक्सीडेंट होता है ना। रोड में अक्सर एक्सीडेंट होता है, कार हो, बस हो, ट्रक हो, ये सब जो गाड़ी है उसका मास बहुत अधिक होता है, मास बहुत अधिक होता है, जिसके कारण अगर ये सब बड़ा बड़ा जो गाड़ी है, बस है, ट्रक है, ये सब गाड़ी जो है स्लो स्पीड में भी अगर एक्सीडेंट होता है तो जो डैमेज होता है वो बहुत अधिक होता है ना। क्यों? क्योंकि उस समय जो वो बॉडी है उसका मास बहुत अधिक है और कम वेलोसिटी से भी वो चल रहा है, तो उसमें जो डैमेज है वो ज़्यादा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो बढ़ जा रहा है। किसके कारण? वेलोसिटी के कारण और मास के कारण, है ना। मींस वेलोसिटी कम है लेकिन मास ज्यादा है ना, तो मोमेंटम ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए डैमेज ज्यादा हो रहा है। क्रिकेट के केस में क्या हो रहा है कि मास तो बॉल का कम है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए उसका मोमेंटम ज्यादा हो जा रहा है, तो हमको बैट के सहारे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, है ना।
तो इस तरह से जो है मोमेंटम को हम लोग अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट करके भी समझ सकते हैं, और मोमेंटम का हम लोग का डे टू डे लाइफ में किस तरह से रोल है, किस तरह से ये मोमेंटम हमारे डे टू डे लाइफ में रोल प्ले करता है, उस चीज को भी हम लोग समझ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग मोमेंटम को देखें, समझें, इसके यूनिट्स के बारे में चर्चा किए, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में चर्चा किए, और इसको हम लोग अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट करके समझने का प्रयास किए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।